सो गाइस, पबजी मोबाइल को जब से इंडिया में बैन किया था उसके बाद उनको एक काफ़ी बड़ा झटका लगा है। लेकिन अब उसके बाद यहाँ पर पबजी मोबाइल के लिए एक और बुरी खबर निकल कर आ चुकी है। वो है पबजी मोबाइल के ऊपर साइबर अटैक हुआ है। तो क्या आपका डेटा सेफ है? क्योंकि भाई इंडिया में अब तक पबजी मोबाइल चल रहा है और काफ़ी सारे लोग खेल रहे हैं। मतलब अभी तक सर्वर्स ब्लॉक नहीं हुए हैं इंडिया के। तो ऐसे में क्या आपका डेटा सेफ है? ये मैं आपको बड़े ही कंसाइज मैनर में समझाने वाला हूँ, वो भी गूगल किए बिना। क्योंकि भाई मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे है। तो भाई पबजी मोबाइल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये जानकारी दी थी कि उनके सर्वर के ऊपर अटैक हुआ है और इस अटैक का नाम दिया हुआ था यहाँ पर डीडोस अटैक। अब घबराओ मत, इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो डीडोस का फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। हाँ भाई, मुझे मालूम है आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ी, सब कुछ बाउंसर गया है। तो मैं आपको एक ईजी एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। अब मान लो आपका कल साइंस का एग्ज़ाम है, मतलब जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आप आज रात के 8 बजे पढ़ने बैठे। लेकिन आपको अचानक से फ़ोन आता है आपके फ्रेंड का कि भाई हेलो, कल इंग्लिश का भी सबमिशन है। तो भाई ये आपके दिमाग के ऊपर एक रिक्वेस्ट गई और आपका दिमाग हुआ ख़राब कि यार मतलब पहले से ही मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है कल एग्ज़ाम का, और ऊपर से ये इंग्लिश का सबमिशन। तो आप जैसे वैसे करके इसे मैनेज कर लेते हो। अब ये तो मैनेज हो गया, लेकिन फिर आधे घंटे बाद एक और फ्रेंड का फ़ोन आता है कि भाई कल सोशल साइंस का प्रेजेंटेशन भी है। और भाई ये आपके दिमाग पर दूसरी रिक्वेस्ट आई और अब तो मतलब भाई मर गए, दिमाग और ख़राब, और आप प्रेशर में पूरी तरीके से। लेकिन फिर 15 मिनट बाद एक और फ्रेंड का मैसेज आता है कि भाई कल कंप्यूटर का प्रैक्टिकल एग्जाम भी है। तो भाई अभी तो मतलब मर गए, कुछ बचा ही नहीं बोलने को। आपका दिमाग पूरी तरीके से क्रैश और आप बेहोश हो जाओगे, या तो फिर भगवान भरोसे सब छोड़कर सो जाओगे। तो इतनी जो मैंने ये बड़ी कथा बताई आपको ऐसे ही नहीं बताई, इसके पीछे डीडोस अटैक का लॉजिक है। अब मान लो आपका जो दिमाग है वैसे ही पबजी मोबाइल का सर्वर होता है। अब उस सर्वर को पहले से इतने हैवी लोडेड ग्राफिक्स और इतने सारे दुनिया भर के यूजर्स को हैंडल करना रहता है। ऊपर से ये जो हैकर लोग होते हैं वो मल्टीपल डिवाइसेस में उस सर्वर को इतनी सारी रिक्वेस्ट भेजते ही जाते हैं, भेजते ही जाते हैं, भेजते ही जाते हैं। मैं मल्टीपल डिवाइसेस यानी मल्टीपल आईपी एड्रेस की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। क्योंकि अगर सिंगल डिवाइस से करेंगे तो एक ही आईपी एड्रेस होगा और ऑब्वियसली वो ब्लॉक कर देंगे इजीली पबजी वाले। लेकिन उससे भी होता है, उसे डॉस अटैक बोलते हैं। उसको फिलहाल साइड में रखते हैं। हाँ तो भाई अब आते हैं टॉपिक पर कि इतनी सारी रिक्वेस्ट जब उस सर्वर को मिलेगी अलग अलग जगह से, तो ऑब्वियसली वो उन्हें हैंडल तो कर नहीं पाएगा। तो वो आपकी तरह ही सो जाएगा, और इसे कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलूँ तो वो सर्वर क्रैश हो जाएगा। अब ऑब्वियसली सर्वर क्रैश होगा तो आपकी गेम भी बंद हो जाएगी, यानी क्रैश हो जाएगी। तो ये तो मैंने आपको डीडोस अटैक कैसे काम करता है उसके पीछे का लॉजिक आपको इजी लैंग्वेज में समझाया। आई होप आपको ये समझ आया होगा, इसलिए यार इस वीडियो को लाइक कर देना। लेकिन अब बात करते हैं आपकी डेटा को रिस्क है या फिर नहीं। तो भाई इंडिया के जो सर्वर हैं अभी तक ग्लोबली कनेक्टेड है, क्योंकि पबजी मोबाइल अभी तक चल रहा है। तो ऐसे में डेफिनेटली आपके डेटा को रिस्क तो है, लेकिन इसमें डेटा लीक होने का 50-50% चांस है, क्योंकि डिपेंड करता है कि अटैक कितना ज़्यादा डीप है। अब होते हैं कुछ हैकर्स जो सिर्फ सर्वर क्रैश कराने के लिए अटैक करते हैं। उनका मेन पर्पस होता है कंपनी का नाम डुबाना। तो जैसे ही वो सर्वर क्रैश होता है तो डेफिनेटली गेम बंद हो जाती है और उसके बाद वो अटैक करना छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ में आपके डेटा को बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। जो गेम होगा वो थोड़ी देर के लिए बंद होगा और फिर से वो नॉर्मल फंक्शन होना चालू हो जाएगा। लेकिन वेट, ऐसे कुछ हैकर्स भी होते हैं जो डेटा के भूखे होते हैं और उन्हें यूज़र्स का डेटा चाहिए होता है डार्क वेब वगैरह पर सेल करने के लिए। तो ऐसे में वो सर्वर क्रैश करने के बाद भी नहीं रुकते हैं, अटैक करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। अब कोई स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम यूज़ ना किया हुआ तो उनको डेटाबेस का कोई ना कोई दरवाज़ा खुला हुआ देखने को मिल ही जाता है और फिर उनको डेटा का एक्सेस मिल जाता है। लेकिन फिर भी वो जो डेटा है वो मल्टीपल एल्गोरिदम्स के थ्रू एनक्रिप्टेड होता है। इसे ब्रेक करना बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन वो फिर भी डिक्रिप्ट कर सकते हैं। अब देखें पबजी मोबाइल की तरफ से क्या कंफर्मेशन आता है, कितना सीवियर अटैक हुआ है, उसके बाद ही ये पता चलेगा। तो दोस्तों ये कुछ डीडोस अटैक का सीन हुआ है पबजी मोबाइल के साथ में, मैंने आपको ईजी लैंग्वेज में समझा दिया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आगे आपको फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।